नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमएस सर एकडला यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टर कहते हैं। इसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जिसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। हम जानते हैं कोई भी संख्या होती है, जैसे एग्जाम्पल 24 है, जैसे 24। अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आखिर हम कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए 24 है, देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक विशेष रूल है। वो विशेष रूल है क्या? देखिए, हमेशा सबसे पहले काटेंगे 2 से, और फिर 3 से, फिर 5 से, और फिर काटेंगे 7 से, फिर 11, और फिर 13, और 19। इस प्रकार की संख्याओं से हम काटना स्टार्ट करते हैं। ये संख्याएं क्या हैं? अगर इन संख्याओं की हम बात करें तो ये एक प्रकार से देखें तो यहाँ एक अभाज्य संख्या है। ताकि हमने पिछली कक्षा में हमने बताया था कि अभाज्य संख्या आखिर कहते किसे हैं। तो हमेशा जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक स्पेशल रूल है, जो कि हमेशा काटने का ये नियम बताता है कि हमेशा जब भी हमें कोई भी संख्या को काटना है या डिवाइडेबल करना है, तो हमेशा जो है अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। यदि 2 से कोई संख्या नहीं कटती है तो फिर हम 3 से काटने का प्रयास करते हैं। यदि 3 से भी वहां संख्या नहीं कटती है तो 5 से काटने का प्रयास करते हैं। यदि 5 से भी नहीं कटती है तो फिर हम 7 से काटने का प्रयास करते हैं। यदि 7 से भी नहीं कटती है तो फिर इनमें से कोई ना कोई संख्या से कटेगी ही कटेगी। यदि नहीं कटती तो कोई बात ही नहीं है। तो जैसे ये 24 है, यदि 24 की हम बात करें तो ये कितने से कटेगी। देखिए, देखे तो यहाँ सबसे पहले हम 2 से काटने का प्रयास करते हैं। 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकन्नम 2, फिर 2 का भाग इसमें करेंगे, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 12। लेकिन अब फिर 2 से काटेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या, फिर 2 से काटेंगे। फिर देखिए, काटने का मतलब ये होता है 2 से डिवाइड करना है, कितनी बार में एक जा रहा है। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 2 तिहाई 6। अब देखिए, अब क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब करेंगे क्या, हमने क्या कहा, फिर इसके बाद 3 से भाग करते हैं, तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3। अब देखिए, अब ये क्या कट रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से 3 एकन्नम 3 हो गया। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। कैसे हैं, देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पर एक विशेष बात है। देखिए, विशेष बात है क्या यहाँ पे, देखिए यदि हम इनका सभी को गुणा करेंगे थोड़ी देर के लिए, यदि हम इसे सबको गुणा कर दें तो हमें हमेशा जो है ये कितना आएगा, 24 ही आएगा। देखिए, यदि इसके फैक्टर के सभी को गुणा कर दिया जाए तो हमेशा वही संख्या आ जाती है। हम इस प्रकार से जांच भी कर सकते हैं, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24। इस प्रकार से 24 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड ये सही है। और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लो, जैसे 36 है। अब देखिए 36, अब 36 है तो इसे कैसे काटेंगे। अब इसे भी काटने के लिए सबसे पहला नियम है हमारा क्या है कि 2 से काटना है, तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एकन्नम 2। देखिए 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 में, 2 एकन्नम 2 आया। लेकिन यहाँ पर एक बच गया। यदि एक बच गया तो इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा। यदि शिफ्ट होगा तो वहां कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 2 8 16, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 18 दूना 36।
अब देखिए 2 का डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, 9 बार में कटेगा। फिर देखिए अब क्या इसमें 9 में 2 का भाग जा रहा है, पूरी तरह से कट जाए, नहीं जा रहा है, तो हम करेंगे क्या, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक 9। अब देखिए अब क्या इसमें 2 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो 3 से ही काटेंगे, 3 गन्नम 3। इस प्रकार से यहाँ कट जाता है। तो हमने क्या कहा, 36 के फैक्टर क्या आ गए, 36 बराबर क्या लिखोगे, ये जो फैक्टर आए इन्हीं को लिखना है। तो लिखिए, क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यदि हम इनका सभी का गुणा करेंगे तो हमेशा हमें कितना, 36 ही आएगा, ये हम जानते हैं। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे 3 नंबर, जैसे जैसे 108 है। अब इसके फैक्टर करने हैं तो कैसे करेंगे, देखिए इसके फैक्टर करने के लिए 2 से काटेंगे, हम जानते हैं 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, एक इधर शिफ्ट होगा 14 हो गया, 2 7 14 आ जाएगा। अब देखिए अब इसे काटना है, कैसे काटेंगे, अब देखिए 3 से काटिए, क्योंकि 2 का भाग 27 में नहीं जाएगा, तो 3 से काटना होगा। 3 का भाग करेंगे, 3 9 27। अब देखिए फिर 3 से डिवाइड करिए, तो 3 त्रिक 9। अब 3 से फिर 3 का 3। इस प्रकार से क्या